नर्मदे हर महाराज जी। हम हैं आज चांदौन ज़िले के माधवानंद आश्रम में और आज मेरी यात्रा का 8वां दिन है और समय है लगभग 7:30 बजे। तो हम सुबह यहाँ पे अभी नाश्ता चल रहा है इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो हम आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे नाश्ते में कैसी व्यवस्था है, क्या मिलता है, कैसा है। बाकी इस आश्रम के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ और बहुत बड़ा आश्रम है और इसके बारे में पूरी जानकारी एक पूरी डिटेल में आएगी। तो अभी हम चलते हैं, नाश्ते की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। माधवानंद आश्रम में जो भोजनालय है हम वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ भी सुबह की नाश्ता प्रसादी की व्यवस्था चल रही है और सभी परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पे सुबह चाय और नाश्ता मिलता है। और अभी ये आप देख सकते हैं, ये नाश्ते में महाराज जी ये क्या खिचड़ी है? पुलाव। ये पुलाव है और ये चाय है और दूध भी है महाराज जी। ये दूध भी रखा हुआ है यहाँ पे। अभी ये व्यवस्था चल रही है। सभी परिक्रमावासियों का महाराज जी हो गया है अभी नाश्ता और चल रहा है। जी जी। अच्छा महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मैं शायद 1 घंटे से निकल जाऊंगा तो मैं आज की भोजन की व्यवस्था नहीं देख पाऊंगा। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भोजन प्रसादी में क्या क्या उपलब्ध रहता है महाराज जी यहाँ पे? रोज़ सुबह में नाश्ता और दोपहर में दाल चावल। जी 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 महाराज जी। तो भात होता है। अच्छा जी। सब्जी होती है। रोज़ एक मिठाई होती है, मिष्ठान होता है। अच्छा, डेली एक मिष्ठान होता है। जी जी। कोई भी मिष्ठान। अच्छा हाँ जी हाँ जी। और जितने लोग आते हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, रहने का जी और भोजन का सब व्यवस्था निःशुल्क है। तो सभी के लिए रूम की सुविधा? हाँ, सबके लिए रूम की सुविधा उपलब्ध है। जी जी। दीपावली में बहुत लोग आते हैं। जी, बहुत लाभ लेते हैं। 500 लगभग कितने लोग रह सकते हैं महाराज जी आश्रम में? 1000 आदमी। 1000 लोग रह सकते हैं। उनके भोजन प्रसादी 80 कमरे हैं। 80 कमरे महाराज जी। सबके लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। जी जी। कमरे का भी निःशुल्क व्यवस्था है। जी जी। सबकी सेवा होती है। जी जी। गौ सेवा होती है। जी जी। अभी हम वहाँ पे गौशाला जाएंगे और गौ सेवा को देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। मेरे पीछे भोजनालय है जहाँ पे भोजन तैयार हो रहे हैं और आप यकीन मानिए बहुत ही स्वच्छता से और बहुत साफ़ सफाई के साथ और बहुत लगन के साथ यहाँ के जो सेवक हैं वो सेवा कर रहे हैं। और ये प्रसादी सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है और दोपहर में भोजन कितने टाइम होता है महाराज? 12 बजे। दोपहर में 12 बजे से भोजन होता है। उसके बाद शाम को भी 7 बजे। शाम को 7 बजे भोजन होता है। और शाम को भोजन जब मैं आया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो शाम के भोजन में रोटी होती है, बाजरे का रोटला होता है, सब्जी होती है, खिचड़ी होती है, कढ़ी होती है। जी जी जी। दूध होता है, मही होती है। जी जी। 2 प्रकार की रोटियां होती हैं, सब्जी होती है विशेष रूप से और मही और दूध। और जो आपकी जितनी भी इच्छा है उतना आप पा सकते हैं। अनलिमिटेड मिलता है सबके लिए। जी जी, कोई लिमिट नहीं है उसमें। हाँ, सबके लिए। जी महाराज जी। भोजन ये हाँ जी हाँ जी। भोजन खंड है ये भोजन खंड है। आप देखते हैं, मैं परमिशन मांगूंगा, यदि परमिशन मिलती है तो मैं वहाँ का वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। नर्मदे। ये माता जी यहाँ पे रोटी तैयार कर रहे हैं। गोबर गैस आ रहा है। गोबर गैस से गौ माता के गोबर से जो गैस तैयार हो, गोबर गैस प्लांट यहाँ लगा हुआ है। जी जी जी। गोबर गैस प्लांट से वहाँ से गैस बनती है और यहाँ पे रोटियाँ तैयार हो रही हैं। ये महाराज जी यहाँ 40 साल से सेवा देते हैं महाराज जी आश्रम के। नर्मदे माता जी व्यवस्थापक है यहाँ। जी जी। यहाँ पे व्यवस्थापक है महाराज जी। पिछले 40 साल से सेवा दे रहे हैं। पिछले 40 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। अभी वीडियो बन रहा है, उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद लूँगा। और ये आप देख सकते हैं, ये शायद चक्की है। ये चक्की है, आशा पीटे मसाला की चक्की है। ये मसाला की चक्की है और ये आटा, हल्दी मिर्चे पीसते इसमें। ये आटा पीसते इसमें। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ यहाँ भोजन तैयार हो रहे हैं। और आज विशेष है कि उपवास के लिए फलाहार भी मिलेगा। जो भक्तगण या जो परिक्रमावासी एकादशी का या मंगलवार का उपवास रखते हैं उनको प्रसादी के रूप में फलाहार उपलब्ध रहेगा। और हम अब अंदर चलते हैं जो भोजनालय है। और जब संख्या बल ज़्यादा होता परिक्रमावासियों का तो उस समय पे भोजन की व्यवस्था अंदर होती है। अभी थोड़ा सा संख्या बल कम है। अभी महाराज जी लगभग कितने लोग रुके हुए हैं? 50 आदमी। अच्छा, अभी 50 लोग रुके हुए हैं। ये भोजनालय है और आप भोजनालय की व्यवस्था देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा साफ सफाई और बहुत ही व्यवस्थित। ये महाराज जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अभी हम जानकारी लेंगे थोड़ी सी डिटेल से। ये टेबल लगी हुई हैं, कुर्सी लगी हुई हैं भोजन प्रसादी लेने के लिए। ये यहाँ पे लिखा है, गुजराती भाषा में लिखा है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये संतों के लिए बैठकर भोजन प्रसादी पाने की व्यवस्था है और यहाँ पे सभी परिक्रमावासी प्रसादी पा सकते हैं। जी, ये बैठकर भोजन प्रसादी पाने की व्यवस्था है और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ महाराज जी, वो संतों के लिए व्यवस्था है। जी, वहाँ पे वहाँ पे संत बैठ के प्रसादी पा सकते हैं और ये भक्त जो भी हैं परिक्रमावासी हैं। जी, तो एक तरफ जेंट्स के लिए व्यवस्था है और एक तरफ ये देख सकते हैं आप लेडीज़ के लिए व्यवस्था है और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे। अभी तक मैं जितना भी सफ़र तय करके आ रहा हूँ, लगभग 1000-1500 किलोमीटर का, इतना बड़ा आश्रम मैं पहली बार आया हूँ और इतनी अच्छी व्यवस्था। महाराज जी, मतलब किसके तत्वाधान में या किसके आशीर्वाद से अपना ये संचालन चल रहा है महाराज? ये हमारे माधवानंद स्वामी माधवानंद जी महाराज हो गए 200 साल पहले। 200 साल पहले? हाँ, 200 साल पहले। अच्छा जी, उसकी आशीर्वाद चल रहा है हमसे। जी महाराज जी, स्वामी माधवानंद जी महाराज जी हैं। जी 200 साल पहले उसका प्रागट्य हुआ था। जी पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में उसका आश्रम है। 50 जैसे आश्रम है उसका। वो सब आश्रम के नाम है माधवश्री माधवानंद आश्रम। जी ये गुरुदेव सौराष्ट्र के अंदर धंधुका के पास उसकी जन्मभूमि थी। वहाँ उसने समाधि लिया। वस्तड़ी में उसकी जन्मभूमि है और आकरू गांव में उसकी समाधि है। वो समाधि को ही मानता लोग मानते हैं। वो सिद्ध पुरुष थे 200 साल पहले। ये उसकी गुरु परंपरा है सभी। ये स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, जिसने नर्मदा में जल समाधि लिया था और अष्टांग योगी थे वो महापुरुष। वचन सिद्ध महापुरुष थे। पास में उसके शिष्य थे स्वामी शिवम सागर महाराज श्री। जीवों के नाम से ही यहाँ अंगक्षेत्र चल रहा है, शिवम सागर अंगक्षेत्र ट्रस्ट। हाँ, उसके नाम से ही चल रहा है अपना अंगक्षेत्र। और ये आदि गुरु जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। हाँ, उसकी परंपरा है। उसकी जो वेदांत परंपरा है, सनातन धर्म में जो वैदिक सनातन धर्म है, उसकी वैदिक परंपरा से इसके अंदर इसके अनुसरण में चल रहा है। उसके मार्ग में चल रहा है ये। जी महाराज, वेदांत के मार्ग में उनकी मार्गदर्शन से सर। हाँ, यहाँ पे ये वर्तमान में जिसने आश्रम में नींव रखी, आश्रम जिसने बना है, ये स्वामी अखंडानंद सागर जी महाराज से महामंडलेश्वर जी। उसकी पीछे समाधि भी है और अतर वर्तमान में, हाँ, ये अभी समाधि है पीछे। अभी वर्तमान में गादीपति है स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज श्री। उनके मार्गदर्शन में ये संस्था चल रही है। अभी महाराज जी कहाँ पे हैं? अभी सौराष्ट्र में है अभी। जी सौराष्ट्र। तो आप सौराष्ट्री आश्रम में महाराज जी का आशीर्वाद लेने अभी भी जा सकते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और महाराज श्री 1008 स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज जी का भी सौराष्ट्र में ही समाधि है। हाँ, धंधुका के पास। वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी आश्रम है और वहाँ पे भी आप जरूर जाइए और समाधि पे जाकर महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। तो महाराज जी, अपन जो अभी जिस गांव में है, चांदौन गांव का नाम है। हाँ जी। तो ये चांदौन गांव पहुँचने के लिए यात्रियों को या परिक्रमावासियों को किस रास्ते से होकर आना पड़ेगा? जैसे लोग परिक्रमावासी लोग आज से नारेश्वर से आते हैं। जी, भरूच साइड से आते हैं। भरूच से दरिया पार कर भरूच आते हैं। भरूच से यहाँ नारेश्वर आते हैं। नारेश्वर से नानी कोरल पुनीत आश्रम है, वहाँ ठहरते लोग। फिर इधर आगे सेगवा चौकड़ी आती है। फिर इधर चांदोद आते हैं, जैसे 20-15 किलोमीटर है यहाँ चांदोद। और चांदोद से लोग कन्नाली जाते हैं। कन्नाली कुबेरेश्वर महादेव है, त्रेता युग का मंदिर है। वो भगवान कुबेरेश्वर ने यज्ञ किया था त्रेता युग में, तो भगवान देवादिदेव महादेव का प्रागट्य हुआ, तो उसके नाम से कुबेरेश्वर महादेव स्थापित है वर्तमान में।
और अमावस्या को 1-2 लाख पर आदमी वहाँ दर्शन के लिए मानता मनाते हैं। लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। प्राचीन क्षेत्र है वो चांदोद के बगल में, चांदोद करनाली बोलते हैं उसको। यही भी पास में है? हाँ, पास में ही है। आप यहाँ से जाओ, करनाली जाना ही पड़ेगा आपको। रोड पक्की सड़क बनी हुई है, पुल भी बना हुआ है, तो वहाँ से लोग फिर आगे केवड़िया कॉलोनी आदि जाते हैं। तो यहाँ पे बस वाले लोग भी आ सकते हैं? सब लोग, और सबके लिए? गर्मियों में बहुत लोग आते हैं, छुट्टियों में तो हज़ार आदमी हो जाते हैं। हज़ारों। सबके लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था होती है, निःशुल्क होता है यहाँ पर हमेशा के लिए। हाँ, दीपावली में भी होता है, जन्माष्टमी पर भीड़ होती है, होली, उत्तरायण, और ये गर्मियों में 2 महीना जो छुट्टी होती है तब बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ तीर्थ धाम है और पूरे गुजरात का दक्षिण प्रयाग माना जाता है इसको, चांदोद को। और पितरों की अस्थि यहीं विसर्जन होती है और कहीं नहीं होती। पूरे गुजरात के अस्थि विसर्जन यहाँ नर्मदा में होता है। माता जी का वरदान है कि यहाँ जो पितरों की अस्थि विसर्जन करेंगे उसका मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चंड मुंड को मारा था माता जी ने। चंड का नाम से चांदोद नाम पड़ा। मुंड से आगे दूसरा गांव मांडवा गांव है। तो चंड मुंड का माता जी ने त्रेता युग में का संहार किया था दुर्गा देवी ने, उसके नाम से चंडीपुर नाम था पहले, धीरे धीरे उसका चांदोद नाम पड़ गया। तो इससे माता जी ने वरदान दिया कि यहाँ पितरों के जो अस्थि विसर्जन करेंगे उस सब पितरों के मैं मोक्ष दूंगी। इस माता जी का वरदान है, इसलिए पूरे गुजरात का अस्थि विसर्जन यहाँ पर होता है। तो आपने सुना कि यहाँ पे अस्थि विसर्जन जो है पूरे गुजरात का यहाँ पे होता है, और जिसका यहाँ अस्थि विसर्जन होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम आगे भी अभी दिन में यहाँ रुके हुए हैं 1-2 घंटे के लिए, तो पूरा डिटेल से वीडियो बनाएंगे पूरे आश्रम के बारे में, और यहाँ पे महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। नर्मदेहर महाराज जी हमको भंडार गृह में लेके आए हैं, जहाँ पे प्रसादी के भोजन का जो कच्चा भोजन है वो उसका भंडार रहता है। महाराज जी से हम जानकारी लेंगे आगे की कैसा क्या है। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये भंडार गृह का गेट है, और महाराज जी से जानकारी। जी महाराज जी, यहाँ पे किस प्रकार का भंडार क्या क्या रखा हुआ है? यहाँ पूरे गुजरात से अन्य क्षेत्र के लिए गेहूँ और चावल आते हैं। जी जी। 1100 मन गेहूँ आते हैं और 500 मन चावल आता है, दान में ही आता है। हर साल 40 साल से लोग दान देते हैं। एक पूरा चावल और गेहूँ इसमें भरा हुआ है। ये दही रखा हुआ है, इसका यहाँ पे मही बनता है, और मही जो है वो निःशुल्क यहाँ से प्राप्त गाँव को दे देते हैं। जी जी जी, सबको खिलाते हैं, गाँव वालों को दे दिया जाता है, और वो लोग यहाँ पे डेली होता है परमानेंट। जी जी हाँ, सैकड़ों लीटर की संख्या में रोज़ मही होता है, और जो कि दान कर दिया जाता है यहाँ से। और यहाँ पे फिल्टर बोल रहे थे महाराज जी, फिल्टर क्या? हाँ जी हाँ जी, ये जो मशीन रखी हुई है ये आप देख रहे हैं, इसमें पाश्चराइज मशीन है, तो इसमें मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग होता है। जी। तो इस मलाई से घी बनता है। हमें यकीन है कि आपको विशेष जानकारी यहाँ पे मिली होगी, और आप यकीन मानिए जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ पे मैं अनुमति लेकर आया हूँ, और यहाँ पे आने की परमिशन नहीं मिलती है। तो बहुत ही साफ़ सफाई के साथ और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे सेवा की जा रही है, और ये बहुत बड़ा आश्रम है, जिसकी हम अभी डिटेल जानकारी अभी पूरे आश्रम को घूम के और आपको देंगे। नर्मदेहर महाराज जी। 5 hours later. हम अभी माधवानंद जी आश्रम में हैं, चांदोद में, और समय है लगभग अभी 12:30 बजे, और यहाँ पे प्रसादी की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे प्रसादी वितरण कार्यक्रम चल रहा है। जो यहाँ पे गौ सेवक हैं वो लोग अभी प्रसादी पा रहे हैं, और अभी ये छोटे रूप में चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा परिक्रमावासी और श्रद्धालु अभी है नहीं यहाँ पे। मैंने सुबह जो स्थान आपको बताया था वहाँ पे बड़े रूप में प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है क्या अभी भी? यहाँ प्रसादी के रूप में हम देख सकते हैं, ये दूध रखा हुआ है, दूध है, खीर है, ये खीर रखी हुई है। खीर के बाद यहाँ पे पूड़ी रखी हुई है। महाराज जी बतला रहे हैं आपको क्या है महाराज जी? खीर बनी है, आज पूड़ी बनी है, रोटी है, और ये सब्जी है, चावल दाल और मही, छाछ।
हाँ, ये दाल रखी हुई है, उसके बाद यहाँ पे छाछ रखा हुआ है, मही रखा हुआ है। और यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार जितना थाली में लें और जितना खा सकते हैं उतना ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और अंदर भी महाराज जी ने बताया कि अंदर भी प्रसादी कार्यक्रम चल रहा है, तो अंदर भी देखते हैं हम। ये जो गौ सेवक हैं और यहाँ पे लोग सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी का यहाँ पे प्रसादी कार्यक्रम चल रहा है। सब बैठ के यहाँ पे प्रसादी पा रहे हैं और जिसको जो मर्जी है, जितनी इच्छा है उतना प्रसादी पा रहे हैं। हम अभी भोजनालय में खड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है। आज एकादशी का व्रत है, तो उस कारण से आज एक व्रत के लिए फलाहारी खिचड़ी बनी हुई है, अभी हम दिखाएंगे। और ये संतों का यहाँ पे प्रसादी चल रही है, संतों की प्रसादी चल रही है। यहाँ पे ये सज्जन जो परिक्रमावासी हैं या जो यहाँ पे आए हुए हैं श्रद्धालु लोग, उन लोगों की प्रसादी चल रही है। अभी क्या है, दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे कम लोग रहते हैं। जो भी श्रद्धालु रात में रुकते हैं वो सुबह निकल जाते हैं परिक्रमावासी, तो सुबह के समय यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। और शाम को फिर दोबारा जो परिक्रमावासी रात्रि विश्राम के लिए आते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसमें हम देख सकते हैं, ये दूध है, खीर है महाराज जी, ये खीर है, ये पूड़ी रखी हुई है, ये रोटियां हैं और इसके साइड में ये सब्जी रखी है, ये चावल हैं और ये दाल है और ये मठा है, छाछ। हाँ जी। और आगे यहाँ पे फलाहार के लिए रखा, ये आज एकादशी के कारण फलाहारी बना हुआ है। तो ये आलू की सब्ज़ी है सूखी, और ये खिचड़ी है, साबूदाने की खिचड़ी है, ये छाछ है और ये भी छाछ ही है, ये मसालेदार छाछ है और ये सादा छाछ है।